नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एनवी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं अंजलि जैन। तो चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। सुवासरा उपचुनाव को लेकर मतदान हुआ शुरू। भाजपा प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग ने मतदान करने के पूर्व मंदिर और गुरुद्वारे में टेका मत्था। मंदसौर सुवासरा उपचुनाव को लेकर मतदान शुरू। भाजपा प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग ने किया मतदान करने से पहले मंदिर और गुरुद्वारे में टेका मत्था। जीत को लेकर आश्वस्त दिखे, बोले सभी 28 सीट जीतेंगे। सुवासरा उपचुनाव को लेकर आज मतदान होना है। सुबह से ही मतदाता अपने मतों का इस्तेमाल करने के लिए अच्छी संख्या में अपने अपने बूथों पर पहुंच रहे हैं। सुबह 7 बजे से शुरू हुए मतदान में सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के मतदाता अपने मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी कड़ी में सुबह भाजपा प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग ने सबसे पहले हनुमान मंदिर और गुरुद्वारे पहुंचकर आशीर्वाद लिया है। हरदीप सिंह डंग द्वारा हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया और जीत की मन्नत भी मांगी गई, जिसके बाद हरदीप सिंह डंग मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे और मतदान किया। हरदीप सिंह डंग का कहना है कि वे और उनकी पार्टी प्रदेश की समस्त सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। वह अपनी जीत के लिए भी पूरी तरह से आश्वस्त दिख रहे हैं। है ना, 1 मिनट से आवाज आई सर? एक नहीं आई भाई, बीप की आवाज है। 7 सेकंड समय लगता है उससे, क्या वो पर्ची देखना। मैं प्रत्येक परिवारजन और मतदाताओं से निवेदन करता हूं कि इस लोकतंत्र के महाकुंभ में और इस महायज्ञ में सब अपनी आहुति दे और सबसे पहले मतदान करने जाए। और मतदान के खिलाफ जो तरह तरह की भ्रांतियां चलाई जा रही है हमारे बुजुर्ग मतदाताओं को रोकने के लिए कि कोरोना टेस्ट होंगे, पेट में नदी डाली जाएगी, तो इन सब सारी चीज़ों को भ्रमित है। ये भ्रामक प्रचार है केवल मतदाताओं को रोकने के लिए। तो मेरा सारे मतदाताओं से निवेदन है कि वो अपने घर से निकले और इस महाकुंभ में, इस महायज्ञ में आहुति दे। क्या लगता है इतने दिन की मेहनत क्या मेहनत का परिणाम आता है। किसान का बेटा हूँ। किसान जिस तरीके से फसल बोता है मेहनत करके, तो फसल भी अच्छी होती है। और हमने इस बार जो विधानसभा क्षेत्र में जो मतदाताओं के बीच में हमने हमारा पक्ष रखा है और मुझे पूरा विश्वास है कि सुवासरा विधानसभा की क्षेत्र की जनता इस किसान के बेटे को आशीर्वाद देगी और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनाएगी। कितना आश्वस्त है जीत को लेकर? जीत को लेकर आश्वस्त है, क्षेत्र के मतदाता आश्वस्त है। तो उनकी आश्वस्तता को देखते हुए मैं भी आश्वस्त हूँ कि इस बार मध्य प्रदेश में वापस इस विधानसभा में सुवासरा विधानसभा 226 यहाँ पर भी मतदान प्रारंभ हो चुका है। और जो यहाँ के मतदाताओं में जो उत्साह है उसको देखकर यह लगता है कि यहाँ की क्षेत्र की जनता, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या वो केंद्र में हो राज्य में हो, वो विकास चाहती है। और मेरा मानना है कि अभी शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने 3 महीने में जो इस क्षेत्र को सौगातें दी है और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है उसमें इस क्षेत्र को और कहीं विकास की सौगात यहाँ पर मिले, यही भावना के साथ यहाँ पर हर मतदाता अपना मतदान यहाँ पर करने आ रहा है। और मुझे विश्वास है कि विकास के नाम पर और इस क्षेत्र को और आगे बढ़ाएं। हर क्षेत्र में चाहे वो उद्योग धंधे हों, सड़कें हों या अन्य कोई बातें हों, उसको और आगे बढ़ाएं। यहाँ का मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा और 28 सीटों में सबसे ज़्यादा अगर कहीं विजय होगी, सबसे बड़ी जीत होगी तो सुवासरा विधानसभा की होगी। जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? 100%, 101%। मंदसौर बीपीएल चौराहे से नयाबादी जाने वाला मार्ग बना हादसों का अड्डा। आज फिर रोड पर खड़े वाहन में जा घुसा मारुति चालक। मंदसौर लगातार हादसों का अड्डा बनता जा रहा। बीपीएल चौराहे से नयाबादी जाने वाला मार्ग
ट्रांसपोर्ट्स के बीच में खड़े होने वाले वाहन रोक रहे जगह जगह। बीच रास्तों पर खड़े होने वाले वाहनों से हो रही दुर्घटना। आज भी रोड पर खड़े वाहन में जा घुसा मारुति चालक। मंदसौर में बीपीएल चौराहे से नयाबादी जाने वाला मार्ग लगातार हादसों का अड्डा बनता जा रहा है। इस मार्ग पर खड़े होने वाले वाहनों के कारण यहाँ खूब हादसे हो रहे हैं। बीते दिनों ही रोड पर खड़े वाहनों में एक कार चालक जा घुसा था, जिसमें कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए थे। वहीं आज भी बीच रास्ते में खड़े एक वाहन में मारुति चालक जा घुसा। घटना में कोई जनहानि तो नहीं हुई, किंतु एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रोज रोड पर ट्रांसपोर्टर के बड़े मालवाहक वाहन खड़े रहते हैं, जिससे यहाँ हादसे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में ऐसी घटनाओं में कमी आए, इसके लिए उचित कदम उठाने की जरूरत है। मेरा नाम बसंत है। रोड पे थी ये गाड़ी। रोड पे गाड़ी खड़ी है जी, इससे क्या हो रहा है? हादसे हो रहे हैं क्या? अरे एक्सीडेंट हो गया ना, पीछे से आए जो ठुक गई। क्या रोड पे गाड़ी खड़ी नहीं करना चाहिए? रोड पे खड़ी थी गाड़ी, आधे रोड पे थी, ये ठुका है, वो पीछे से आया, ठुक गया। खड़ा था, गाड़ी ये हो गई, गाड़ी ठोक दी और क्या, बहुत और क्या, जनहानि तो हुई नहीं, बहुत और क्या। क्या पहले भी हादसा हुआ था यहाँ पर? देखने में आया 2 दिन पहले। ये तो पहले का मालूम नहीं है, मैंने तो अभी का देखा है। मेरा यशवंत सिंह सोलंकी है। कमला नेहरू से लेके बीपीएल चौराहे तक आप देख लो, सब गाड़ियाँ रोड पे खड़ी होकर ट्रांसपोर्ट वाले और ये सब खड़ी करते हैं, और गाड़ियाँ आती, कोई दबा के काम नहीं कर रहा है, और फिर गाड़ी वालों पे दोष निकालते हैं। अब ये गाड़ी रोड पे खड़ी है और वहीं से माल सप्लाई कर रहा है, वहीं से माल सप्लाई कर रहा है। क्या चाहते हो आप लोग? हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक वाले ध्यान दें, और ये जितनी भी गाड़ियाँ रोड पे खड़ी, मोटरसाइकिल इनको दबा के खड़ी, 10-10 फीट दुकान से बोर्ड दूर रखते हैं। ये दवाई का देख लो आप। मंदसौर शिवना नदी में इतने प्रयासों के बाद भी बढ़ रही नदी में गंदगी। जिम्मेदार नहीं दे पा रहे अंबानी के गंदे होने पर ध्यान। मंदसौर शिवना में प्रयासों के बाद भी बढ़ रही गंदगी, प्रदूषित हो रहा शिवना का पानी, जिम्मेदार नहीं दे रहे पानी के गंदा होने पर ध्यान, आश्वासन के बाद भी नहीं दे रहा ध्यान। मंदसौर शहर की जीवनदायिनी कहलाने वाली शिवना नदी में बढ़ रही गंदगी पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लगातार शिवना का पानी प्रदूषित हो रहा है, जिसको लेकर कई सामाजिक संगठन प्रयास करते हुए आ रहे हैं। सामाजिक संगठनों द्वारा कई बार जिम्मेदारों को आवेदन देकर शिवना को प्रदूषण मुक्त करवाने की मांग भी की गई है, किंतु बावजूद उसके अब तक शिवना प्रदूषण मुक्त नहीं हो पाई है। अब कुछ सामाजिक संगठन जन आंदोलन बतौर एक आंदोलन शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें शहर के नागरिकों को आंदोलन से जोड़ा जाएगा और शिवना को शुद्ध करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि ने बोला है कि इस बार बड़े स्तर पर आंदोलन की तैयारी की जाएगी। पानी का बहाव कम हो गया है, और जो ब्रिज पुलिया के नीचे का जो गंदा पानी है वो पशुपतिनाथ की तरफ गंदा पानी नहीं शामिल हो, इसलिए अपन जो मोखियों में मिट्टी भर के इसको पैक किया जा रहा है, ताकि ये शिवना का जो पानी है वो गंदा ना हो। पहले भी डाला गया था यहाँ पर मट्टी पर? नहीं, पहले पे सिर्फ प्लेटें डाली गई थी, और अब मिट्टी डाल करके ना पूरा पैक किया जा रहा है। कब तक काम पूरा कर लिया जाएगा इसका? बस 1-2 दिन। उन सभी को जगाने के लिए हमने निवेदन पत्र के माध्यम से सभी को सचेत किया है, चाहे कोई सी भी सरकार रही है। नगर पालिका में परिवर्तन हुआ था तो नगर पालिका अध्यक्ष हनीफ शेख को भी दिया था हमने, विधायक, सांसद और वर्तमान के जो नगर पालिका अध्यक्ष है उनको भी हमने निवेदन पत्र दिया। सबने एक वादा किया था कि हम शिवना के लिए कुछ न कुछ प्रयास करेंगे, लेकिन लंबे समय से देखने में आ रहा है कि उनकी तरफ से अभी तक एक सीढ़ी भी ऊपर शिवना के लिए नहीं चढ़ी गई कि उनके लिए कोई प्रयास किया जा रहा है। तो सीधा मैं इसके लिए सामाजिक कार्यकर्ता, मीडिया, सोशल मीडिया पे जितने भी लोग हैं वो सब शिवना के लिए तो लगे हुए हैं, लेकिन एक मंदसौर की राजनीति का दुर्भाग्य कह लिया जाए कि कोई भी व्यक्ति इस ओर अपनी स्वेच्छा से प्रयास करने के लिए तैयार भी नहीं, बार जगाते फिर भी वो प्रयास नहीं कर रहे हैं। अभी वर्तमान में देखने को आया कि कुछ दिनों पूर्व यहाँ से गुजरे तो लोगों ने पॉलीथीन में कचरा भर के शिवना में डाल दिया था,
तो लगभग 400-500 पॉलीथीन की थैलियाँ यहाँ पर शिवनाथ के ऊपर डाल गई थी। तो हमको एक जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा और जनता जनार्दन होती है। तो मैं मंदसौर की समस्त जनताओं से निवेदन करता हूँ कि यदि प्रेम से नहीं मानते हैं तो इसको एक विकराल रूप लेके आंदोलन करना पड़ेगा, तभी ये होगा। हम भी आप सब लोगों के सहयोग से प्रयास कर रहे हैं। बीच में कोरोना काल आ गया था, इस कारण से वो जो हमारा चौराहे पे संपर्क और निवेदन पत्र देने का काम पेंडिंग हुआ है, लेकिन उसको हमने समाप्त नहीं किया है। जैसे अभी कोरोना कम पड़ा है तो कार्यकर्ताओं से बात हुई थी, तो दीपावली निपटने के बाद पुनः इस आंदोलन को हम बड़े तेज गति से करने वाले हैं। 82% से ऊपर हुआ मतदान, बढ़ने के आसार। सुवासरा उपचुनाव में चल रही वोटिंग को लेकर कलेक्टर और एसपी ने किया विधानसभा क्षेत्र का निरीक्षण। शांतिपूर्ण मतदान की करीब बात। मंदसौर सुवासरा में उपचुनाव को लेकर चल रही वोटिंग, कलेक्टर और एसपी ने किया विधानसभा क्षेत्र का निरीक्षण। सभी दूर शांतिपूर्ण मतदान की कही बात। संवेदनशील मतदान पर भी सामान्य चला मतदान। आज सुवासरा विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदान सुचारू चल रहा है। सुबह से ही मतदाता काफी संख्या में और उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। यही कारण है कि 3 बजे तक 70% से अधिक मतदान हो चुका है, जो करीब 85% होने का अनुमान है। क्षेत्र में चल रहे मतदान को लेकर आज कलेक्टर और एसपी ने भी विधानसभा क्षेत्र का निरीक्षण किया है। सुबह से कलेक्टर और एसपी दोनों दल बल के साथ सैकड़ों मतदान केंद्रों पर दौरा करते देखे गए। शामगढ़ पहुंचकर भी उन्होंने व्यवस्था का जायजा लिया और कानून व्यवस्था भी देखी। इस दौरान कलेक्टर ने बताया कि सभी दूर शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। इलाके के संवेदनशील मतदान केंद्रों पर भी रिजर्व बल लगा हुआ है, साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। वर्तमान स्थिति तक कहीं पर भी कोई घटना की खबरें नहीं आई है। कलेक्टर ने अनुमान लगाया है कि मत प्रतिशत अच्छा रह सकता है। 45% से ज़्यादा हो चुका है। अलग अलग मतदान केंद्रों में इसके ट्रेंड अलग अलग हैं। शहरी क्षेत्रों में 40 के आसपास मतदान केंद्रों पर दिख रहा है परसेंटेज, और ग्रामीण क्षेत्रों में 50 के आसपास है। तो हम लोग एक अच्छे वोटर टर्नआउट की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे भी ट्रेडिशनली सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में अच्छी पोलिंग की परंपरा रही है और पिछले विधानसभा चुनाव में भी 82% के आसपास मतदान हुआ था। जो ट्रेंड है और जिस तरह से लोग टर्नआउट कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि उसी के आसपास वोटिंग परसेंटेज रहेगा। कोविड के प्रोटोकॉल के लिए जो विशेष निर्देश दिए गए थे, वो अवेयरनेस के हिसाब से भी और कोविड के सुरक्षा के हिसाब से भी आप देख रहे होंगे इस मतदान केंद्र पर भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। लोगों को पूरे प्रोटोकॉल का पालन करके, स्क्रीनिंग करके, मास्क पहना के और सैनिटाइजेशन के बाद ही मतदान केंद्र में जाने दिया जा रहा है। ग्लव्स पहन के वो मतदान कर रहे हैं, फिर बाहर निकलते। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एनबी टाइम्स पर हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।